किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, मेरे बताने से पहले आप एक बार उस क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई किया कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार आप उसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन को देखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट आने ही ना पाए। यदि फिर भी आपके सेशन के दौरान कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर पूछिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो आप इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करें क्लास को। यहां पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सबसे बेस वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में डाला है। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि मैं आपके बेस को अच्छा करूं। जब बेस आपका अच्छा होगा तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी तुरंत निपटा पाओगे। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, यदि क्रय मूल्य 96 रुपए है और लाभ 25%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी अपने को कितना दिया है, 96 दिया है। प्रॉफिट कितना है, 125 है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो भी चीज आपको दी जाए उसको हमेशा नीचे रखा करो, और जो भी चीज पूछी जाए उसको हमेशा ऊपर रखा करो। अब यहां पर इसने अपने को क्या दिया है, इसने अपने को सीपी की वैल्यू दी है। सीपी की वैल्यू कितनी है, 96 है। ठीक है। और अपने को तो पता है ना कि सीपी तो हम हमेशा ही 100 मान करके चलते हैं। सीपी उसने कितना दिया, 96 है। उसने पूछा है यदि 25% का लाभ हो तो बताओ एसपी क्या होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर तो अपने को सीपी दिया है और 100 तो हम सीपी को मानते ही हैं। तो जो चीज दी गई उसको तो रखो नीचे। ठीक है। पूछा क्या है, लाभ 25%, यानी कि उसने 125 की वैल्यू पूछी है, और जो चीज पूछी जाए उसको रखा करो ऊपर। ये लो जी, ऊपर रख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं कैलकुलेट। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 पंजे तो 120 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इन क्वेश्चंस में यही करना है कि जो भी चीज आपको दी जाए उसको तो रखा करो नीचे, और जो चीज आपसे पूछी जाए उसको रखा करो ऊपर। अब कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस चीज को तो नीचे रखूं और किस चीज को ऊपर रखूं, और वो जो क्रम होना चाहिए इनका, और उन क्रम को वो उल्टा रख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज को याद रखने का एक मैं बहुत ही शानदार सा फंडा आपको बताता हूं। एक चोर है, उस चोर को एक इंस्पेक्टर पकड़ कर लाता है और अपने हवालात में बंद कर देता है, और उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ तुम्हारे साथियों के नाम क्या क्या है। अब बताओ, चोर आसानी से थोड़ी बताएगा कि उसके साथियों के नाम क्या है। वो बताने में काफी आनाकानी करेगा, कहेगा मैं तो नहीं बताऊंगा। तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसकी पेट में एक घुसा मारेगा। यही तो करेगा, उसकी पेट में एक घुसा मारेगा तो वो यहां से बोल करके बताएगा। तो जो भी चीज दी जाए वो तो नीचे, और जो चीज पूछी जाए वो ऊपर। आई होगी बात समझ में। जो भी चीज अपने को दी जाएगी उसको तो हम रखेंगे नीचे, और जो भी चीज अपने से पूछी जाएगी उसको हम रखेंगे ऊपर। और फिर जो भी अपने को कैलकुलेशंस करनी है हम उन कैलकुलेशंस को करके क्वेश्चन का निपटारा कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो, इस क्वेश्चन से पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को, खैर ये तो वही क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहीं पर। यदि एसपी इक्वल टू 99 रुपए, लॉस जो है वो हमने मान लिया 10% का है, तो मुझे बता दो आप सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसके ऊपर वस्तु बेची जा रही है, इसे ही विक्रय मूल्य भी कहा जाता है। एसपी तो सेलिंग प्राइस है, सीपी है आपकी कॉस्ट प्राइस, जिसके ऊपर वस्तु को खरीदा जाता है, इसे क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है। उसने क्या कहा
कि यदि सेलिंग प्राइस 99 रुपए है और हानि जो है वो 10% की है, तो बताओ सीपी क्या है। हम तो सीपी को हमेशा 100 ही मानते हैं। अब उसने अपने को दिया क्या है, उसने अपने को एसपी दिया है, तो जो चीज दी जाए उसे रखेंगे नीचे। देखो ये 99 मल्टीप्लाई बाई सीपी को कितना मानते हैं 100, यानी कि एसपी क्या रहा होगा 90 रहा होगा, तो एसपी को रखो नीचे। पूछा क्या, सीपी पूछा, सीपी को 100 मानते हैं, सीपी को रखो ऊपर। जो चीज दी जाए उसको तो रखो नीचे, और जो चीज पूछी जा रही है उसे रखा करो ऊपर। अब इसको कैलकुलेट कर दो। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से 11 पर कट गया, 11 इंटू 10 110 होता है। 110 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आई होगी समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हम लोगों ने अभी स्किप किया है। ये वाला है क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है, केवल आपको वही करना है जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या पूछा है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बेचा कितने की है 1440 की, और हानि कितने की हो रही है 10% की हो रही है। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। दी गई चीज को तो रखो नीचे, और जो चीज पूछी जा रही है उसे रखा करो ऊपर। करें कैलकुलेट। देखो 1440 अपने को दिया, मल्टीप्लाई बाई, अब ये क्या है अपना एसपी है। उसने क्या कहा 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी कि 90 क्या है एसपी है। तो जो दे दिया उसको रखो नीचे। पूछा क्या उसने, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 15% का लाभ हो, यानी कि 115 की वैल्यू पूछी है, तो 115 को ऊपर रख दो। आ रही होगी बात समझ में। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 9 से कटेगा। मुझे कैसे पता लगा कि ये 9 से कटेगा, जब भी किसी नंबर के सारे डिजिट्स को यदि आप जोड़ो, और डिजिट्स को जोड़ने के बाद जो भी सम आता है, यदि उस सम के अंदर 9 का भाग चला जाए, तो उस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग चला जाता है। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। ऐसा ही 3 के साथ भी होता है। यदि कोई बड़ा सा नंबर मान लो अपने को दिया गया है, और अपने को ये देखना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आप फटाफट उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड किया करो। यदि उन डिजिट्स के एडिशन के अंदर 3 का भाग जाता है, तो उस पूरे नंबर के अंदर 3 का भाग चला जाएगा। ऐसा 3 के साथ होता है, और ऐसा 9 के साथ होता है। तो यहां पर देखो 4 4 4 और 4 8 हो गया, और एक 9 हो गया। बताओ 9 के अंदर 9 का भाग जाएगा ना, यानी कि इस पूरे नंबर के अंदर 9 का भाग चला जाएगा। करें कैलकुलेट। 9 से काटते हैं, देखो 9 एक कम 9, कितना बच गया 5 बच गया, 9 6 54। अब इसको 16 को अपने को मल्टीप्लाई कर देना है 115 से। 16 पंजे 80 का 0, हासिल आ गया 8। 16 एकम 16, 16 और 8 कितना आ गया 24 का 4, हासिल आ गया 2। 16 एकम 16, 16 और 2 18, यानी कि 1840 जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज आपको दी जाती है उसको रखना है नीचे, जो भी चीज पूछी जाती है उसको रखना है ऊपर। पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आए हुए नहीं हैं, लेकिन पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में होने वाली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, और तकरीबन 2 या 3 क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस की लूंगा, जिसके अंदर में ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। कितने में बेचा है 2070 रुपए में, सेम वैसा का वैसा सवाल है। अब आपको यदि पिछला सवाल समझ में आ गया तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो, आप तुरंत वीडियो को पॉज किया करो और खुद से ट्राई किया करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पर मैं सीधे कर देता हूं इस क्वेश्चन को। एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर
एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। जो चीज दी जाए उसे टिकाया करो नीचे और जो चीज पूछी जाए उसे रखा करो ऊपर। क्या दिया गया देखो, 2070 अपने को दे दिया। ठीक है, एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये एसपी दिया है अपने को, सेलिंग प्राइस दिया है, क्योंकि बेचने की बात कर रहा है। बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, यानी कि 115 की वैल्यू अपने को दी गई है, क्योंकि 115 भी तो सेलिंग प्राइस ही तो है और सेलिंग प्राइस की तो वैल्यू अपने को दी गई है। तो 115 को तो रखो नीचे, रख दिया नीचे। 15% लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे तो उसे 25% का लाभ हो, यानी कि 125 की वैल्यू ही तो उसने पूछी है। और जो वैल्यू पूछी जाए उससे टांगा करो ऊपर, ये टांग दिया जी ऊपर। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कर दे कैलकुलेट इसको। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, बच गया 2 पचम 25, 23 से काटता हूँ 23 से कट जाएगा 9 पर, ये 0 25 नंबर होता है 225, ये 02250 है क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई होगी बात। जो भी चीज दी जाती है उसे तो रखा करो नीचे और जो चीज पूछी जाती है उसे रखा करो ऊपर। बहुत ही आसान सा फंडा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन को देखो, 1020 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को कितने में बेचा है, 1020 रुपए में, बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा जायका मैंने क्वेश्चन को बढ़ाया है। आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ जी, क्या होगा आपने देखो, उसने क्या कहा, 1020 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है। उसने अपने को सेलिंग प्राइस दे दी और उसने लास्ट में क्या पूछा, 1500 रुपए बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहां पर क्यों ना मैं पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लूं कि खरीदी उसने कितने की है वस्तु। तो दिया क्या गया है, 1020, क्या है ये अपनी बेचने से सेलिंग प्राइस है, 20% की हानि होती है। जो चीज दी जाए उसको रखा नीचे, लेकिन अब मुझे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है। भाई मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कि वस्तु कितने की उसने खरीदी है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 1500 रुपए में बेच रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा ना कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब सीपी मैं निकाल रहा हूं और जो चीज अपने को पूछी जाए उसको हम रखेंगे ऊपर। सीपी तो 100 मानते हैं, तो 100 को मैंने टांग दिया ऊपर। ठीक है, करें सॉल्व इसको। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, सही किया ना। देखो 4 दूनी 8 तो 2 बचा, फिर 4 पंजे 20 किया। देखो रुको एक बार, कैलकुलेशन में ही आप थोड़ा ध्यान रखा करो। 1020 है अपने पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 अपॉन 20% की हानि है 80 से, इस 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब 4 से काटते हैं, देखो 4 दूनी 8 तो बच गया 2, 22 हो गया। फिर 4 पंजे 20 किया, फिर बच गया 2, तो 4 पंजे 20, ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 55 25 का 5 हासिल आया 2, और 25 पंजे 125 और 2 127, ये अपने पास आ गया 1275। ठीक है, 1275 क्या आया है अपने पास, 1275 तो अपने पास सीपी आया है, पोस्ट प्राइस आया है। अब सीपी अपने पास आ गया और उसने क्या कहा है कि इस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई खरीदा तो 1275 की है, बेच 1500 की रहा है, कितनी ज्यादा की बेच रहा है, तो 25, तो ये 1300 हो गया, 200 उधर हो गया, यानी 225 ज्यादा की बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 225 का हुआ।
कितने के ऊपर हुआ? 1275 के ऊपर हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं, और जो आपका डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये कितना आ गया अपने पास? 1275 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा अपने पास। चलो सोल्व करें इसको। 25 से काटते हैं। 25 पंजे 125, बच गया 2। 25 से कम 25, इसको 25 से काटेंगे तो 25 नवैया 225 होता है। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, ये 17 17 51, तो ये कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 300/70। भाग लगाते हैं, देखो 17 एकम 17, कितना बच गया? 13, 17 7 1900, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बात आई होगी आपकी समझ में? अगर बात आपकी समझ में आ रही है तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में करवाए जाएं तो एक बार कम से कम 1 से 2 बार आप उन क्वेश्चंस को वापस ट्राई किया करें। तो जब उन क्वेश्चंस को करने की प्रोसेस आपके माइंड में सेट हो जाएगी तो जैसे ही आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखोगे तो तुरंत आप उसका निपटारा कर दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यहां पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया है। जितने प्रकार से आपके लेवल के हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है उन तरीकों से मैं आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या है देखो क्वेश्चन। एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है। यदि यह 35 रुपए अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसा कहा है वैसा मैं आपको करके दिखा देता हूं। फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि केवल आपको एक लाइन लिखनी है और आप तुरंत क्वेश्चन का कल्याण कर दोगे। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे है। ये एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है। भाई सीपी हम हमेशा क्या मान करके चलते हैं? 100 मान करके चलते हैं। पोस्ट प्राइस को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। उसने क्या कहा? एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है, तो एसपी कितना हो गया? 116 हो गया। ये सीपी था, 16% के लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? 116 हो गया। यदि यह 35 रुपए अधिक में बेची जाती, उसने क्या कहा कि ये 116 में ना बेच करके 116 से 35 रुपए अधिक में बेची जाती, तो चलो 35 रुपए अधिक में इसको बेचते हैं तो क्या होता? 35 रुपए अधिक में बेचते तो बेची जाती तो 20% का लाभ होता। 35 रुपए अधिक में बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये तो SP1 हो गया, दूसरा क्या आ गया? SP2 आ गया। यहां पर क्या हो गया? 120 हो गया देखो 20% का लाभ। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो यहां से यहां तक जाने में 35 रुपए का गैप है, जबकि वास्तव में यहां पर कितने का गैप है? यहां पर तो 4 का गैप है। यानी कि 4 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है? 35 की इक्विवेलेंट है। यानी कि 35 जो है उसके बराबर कौन है? उसके बराबर 4 है। उसने अपने से वैल्यू किसकी पूछी है? उसने पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य बता दो। और जो भी चीज अपने से पूछी जाती है उसे हम हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि जो सीपी है उसको तो हमने 100 मान रखा है। अब इसको सोल्व कर दो। 25 पर कटेगा। 25 पंजे 125, हासिल आ गया 12। 25 से 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा जी? 80। 875 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब ये जो स्टेप है ये आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। भाई अपना क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो रहा है ना। अपना क्वेश्चन जो है वो यहीं से सोल्व हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम डायरेक्ट ही ये स्टेप लिख दें?
और डायरेक्ट ही ये स्टेप लिख देंगे तो अपना काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप को लिखने के लिए पहले इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई तो करना होगा कि भाई ये जो तरीका है वो अपने को किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि इतने रुपए अधिक में 35 रुपए अधिक में, या फिर इतने रुपए कम में, 10 रुपए अधिक में, 50 रुपए कम में, ऐसा लिखा हुआ आपको यदि कहीं दिख जाए तो आपको क्या करना है कि जो भी रुपीस है उसको पकड़कर बाहर निकाल लेना है और उसको ले जा करके ऐसे लिख लेना है। लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये 16% का लाभ बोला है ना, यानी कि 116 हो गया, 20% का लाभ बोला है 120 हो गया। दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितने का है, 116 और 120 में 4 का अंतर है, और जितने का अंतर होता है उससे बैठा दो नीचे, रख दिया नीचे। पूछा क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य, और साइकिल का क्रय जो क्रय मूल्य होता है उसे तो हम हमेशा 100 मानकर चलते हैं, तो इसको टांग दो ऊपर। ये आ गया ना, देखो वही मामला आ गया अपना 35/4 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 875। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे जिसमें ऐसा कहा जाए इतने रुपए अधिक में बेचा जाता है, इतने रुपए कम में बेचा जाता है, तो आप डायरेक्ट ये वाला तरीका लगाया करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सेम का सेम क्वेश्चन है, एक बार आप उससे ट्राई करिएगा। देखो, करो आप लोग इसे। करें, देखो, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो आ गई ना लाइन, इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इतने रुपए कम मिलते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम अपना वाला तरीका लगा सकते हैं। रुपए कहाँ है, 108 है, तो इसको पकड़कर बाहर निकाल लो, बाहर निकाल करके साइड में लिख दो 108, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, लगा दिया। अब आप ये देखो, यहां पर 12% हानि की बात कर रहा है, तो 100 से 12 को घटाओगे तो 88 आएगा। यहां 100 में 12 जोड़ोगे तो 112 आएगा। 88 और 112 के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 24 का गैप है। तो जो भी गैप है उसको रखो नीचे, रख दिया नीचे। पूछा क्या है, वस्तु का सीपी, और 95% केस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा सीपी ही पूछा हुआ मिलेगा, 95% केस। दूसरी क्या पूछा, वस्तु का सीपी बताओ, सीपी तो 100 मानते हैं, टांग दो जी ऊपर। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर देते हैं, चलो 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 8 48, एक मिनट, क्या लिखा था यहाँ हमने 24, यहाँ पर है 108, 6 से काटते हैं, देखो 6 चौक 24, इसको देखो आप, 6 कम 6 बच गया 4, 8 48, ये कट जाएगा आपका 25 से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, 0 हासिल आ गया 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना आ जाएगा आपका पास 35। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो है, आप इसको डायरेक्ट करोगे वो वाला तरीका। कॉन्सेप्ट से यदि आप करना चाहो तो कॉन्सेप्ट वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट वाला तरीका देखो, देखो वैसे आपको एग्जाम के अंदर वही तरीका लगाना है जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाओ, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। वैसे कॉन्सेप्ट का यूज करता ही कौन है, जब अपने को ट्रिक पता होती है तो एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट अपने को यूज भी नहीं करना, अपने को उस ट्रिक को ही यूज करना है अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। ठीक है, यदि कोई वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है तो सीपी अपना कितना है, हम तो 100 ही लेकर चलते हैं सीपी को। 12% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि इस साइड बेच रहा है, सीपी SP1 कितना आ जाएगा 88, 12% की हानि पर बेचा है।
हानि की अपेक्षा 12% का लाभ होगा यदि वस्तु 108 रुपए में अधिक बेची जाए। 108 ज्यादा यदि बेचेगा, 108 रुपए ज्यादा में यदि बेचेगा तो 12% का लाभ होगा, यानी कि SP2 जो आएगा वो अपना कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। यहां से यहां तक जाने में मुझे 108 रुपए ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है, 24 ज्यादा चलना पड़ रहा है। यानी कि 108 की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो 108 बराबर है जी 24 के। वैल्यू निकालनी किसकी है, वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हमेशा मल्टीप्लाई भी उसी से करते हैं। तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई। तो वही बात है, तो हमने डायरेक्ट वहां से लिखी थी। 108 को हमने पकड़ के बाहर निकाला था तो 108 लिखा था, फिर नीचे इन दोनों का डिफरेंस चिपकाया था, डिफरेंस 24 था। सीपी निकालने के लिए ऊपर 100 को टांगा था। देखो ये स्टेप जो है यहीं से तो आई, बस हमने इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया ताकि अपना टाइम ज्यादा खराब ना हो, लिखने के अंदर ज्यादा टाइम खराब ना हो। वैसे आपको कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मत हड़बड़ा जाना। कैलकुलेशन जहां आपकी गलत हो जाएगी तो आपको एक या दो बार फिर उसको चेक करना पड़ेगा, तो उसे बहुत ही इत्मीनान से और शांत दिमाग से करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ढंग से समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर एग्जामिनर चाहे इस क्वेश्चन को कितने भी तरीके से घुमाए, आप उसको 100% अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मूल्य होता है, इस मूल्य को यदि मैं खपत के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा खर्च आ जाता है। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है। इस प्रकार के मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और होमवर्क के अंदर आपको जो प्रोसेस मैं यहां आपको बताऊं वो की वो प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, उसने क्या कहा, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाए, यानी कि जो चीनी का मूल्य है इसमें कितने परसेंट की कमी की बात कर रहा है। यहां पर तो पहले वाली चीज लिखेंगे और यहां पर जो वेरिएशन हुए हैं उसको लिखेंगे। 10% की कमी हुई यानी कि 10 से 9 हुआ, ये तो हो गया 10 से 9। 10 से 9 कैसे हुआ भाई, 10% जो होता है वो तो बराबर होता है 1/10 के। 1/10 की तो होता है भाई, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100 का भाग टिकाओगे तो 1/10 ही तो आएगा, वो मैंने लिख दिया। ऊपर लिखी हुई चीज हमेशा कमी या वृद्धि को बताती है। यहाँ पर इसने कमी की बात कही है तो पहले 10 था, 10 में 1 की कमी हुई तो 9 हो गया, उससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको भी डायरेक्ट लिखना, वो सारी चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें डायरेक्ट लिखनी केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे काम उतना फास्ट होगा। 10 से 9 लिख दिया मैंने। अब उसने क्या कहा, कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 2700 रुपए में 30 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर तो हम खपत लिखते हैं, और मूल्य और खपत का जो भी रिजल्टेंट आता है वो खर्च हम लोग नीचे लिख देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आ रहा है खर्च, खर्च को हमने नीचे बिठा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मूल्य के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। अब बताओ किसी चीज का मूल्य कम होगा तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे, जाहिर सी बात है ज्यादा खरीदोगे। तो इन महानुभावों ने भी ज्यादा खरीदी है। देखो 30 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है वो कब, जब मूल्य कम हुआ है ना। तो पहले 2700 रुपए में जितनी भी चीनी उसके द्वारा खरीदी जाती थी, अब उसी 2700 रुपए में वो 30 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। यानी रुपीस तो अभी भी 2700 है, लेकिन अब 30 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी कि मूल्य जो है वो तो अभी भी 2700 ही चल रहा है। अब पहले 2700 था और अब भी 2700 है। अंतर इतना है कि मूल्य कम हुआ है तो खपत बढ़ाई है और 30 किलो अधिक खरीद रहा है। अच्छा, इन दोनों का यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो तो 1:1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो आप इनको काटोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यहां तक यदि आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आपकी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जब यहां पर जब भी 1:1 आए तो उस केस में मूल्य के आगे लिखे हुए जो भी रेशियो हैं वो पलटी मार करके खपत के आगे बैठ जाते हैं। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था। क्या बोला मैंने
कि खर्च का जो रेशियो है वो 1:1 आ जाए, तो उस केस में मूल्य के आगे लिखे हुए जो भी रेशियो है वो पलटी मार करके खपत के आगे विराजमान हो जाते हैं। तो ये 10:9 है, ये पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। यानी खपत में कितनी वृद्धि हुई, 9 से 10 गया, यानी खपत में तो 1 की वृद्धि हो गई। उसने 1 की वृद्धि करनी शुरू कर दी। लेकिन यहां पर तो अपने अकॉर्डिंग तो 1 की वृद्धि है, लेकिन वो कह रहा भाई साहब 1 की वृद्धि नहीं है, वो तो 30 किलो अधिक खरीद रहा है, वृद्धि तो 30 की है। यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की वैल्यू 30 के बराबर हो गई, 30 केजी के बराबर हो गई। ठीक है, अब देखो 1 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो इस 30 को उठाकर लाओ और यहां पर मल्टीप्लाई करो। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 केजी। 300 केजी आएगा। इसको उठाकर मैं लेकर आया और इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 300 केजी। इसको वापस में उठाकर लाया, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 270 केजी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो उसने क्या पूछा, प्रति किलो पूर्व मूल्य क्या था। भाई ये बताओ 1 किलो पूर्व मूल्य क्या था, वो मुझे बता दो। वही तो पूछ रहा है, वो पूर्व मूल्य की बात कर रहा है, यानी पहले की बात कर रहा है, यानी वो तो अपने से ये पूछना चाह रहा है। यदि वो अब की बात करता कि अब बताओ कि प्रति किलो मूल्य क्या है, तो हम यहां से वैल्यूज को उठाते, यहां से। लेकिन पहले की बात की तो यहां से उठाएंगे। पर केजी की बात कर रहा है, तो यहां पर पता है भी 270 केजी का मूल्य क्या है, 2700 रुपए है। दो सौ सत्तर केजी जो है, इसका मूल्य कितना है, 2700 रुपए है। ये पहले था, ठीक है ना। तो 1 केजी का कितना होगा, भाई 1 केजी की तो उसने पूछी है प्रति किलो, तो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ये 27 से कट जाएगा कितने पर, 10 पर। यानी कि 1 केजी का जो मूल्य है वो कितना है जी, 10 रुपए। 10 रुपए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। समझ में आया होगा आपके। ऐसा एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और आपको वो क्वेश्चन इन्हीं प्रोसेस को अप्लाई करके सोल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। और ये इस क्वेश्चन को करने के पीछे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊं मैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन अपने पास एक, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, पूर्व का मूल्य
क्या है। 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला जो ऑप्शन है वो है 6, सेकंड जो ऑप्शन है वो है 7, थर्ड जो ऑप्शन है वो है 5.8 और जो फोर्थ जो ऑप्शन है अपने पास वो है 8। ये 4 ऑप्शन है अपने पास। आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। देखो क्या कहा उसने क्वेश्चन में, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी हुई है तो ज्यादा ही खरीदेगा। पूर्व का मूल्य क्या है ये अपने को बताना है। तो ये अपने को पता है मूल्य टू खपत बराबर खर्च होता है, तो इधर तो काम चलेगा मूल्य का। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है 10 से 9 हो गया, फिर रेशियो 1 हो गया, फिर उसको पलटी मरवा दिया, इक्विवेलेंट निकाल दिया, फिर वहां से पर केजी की वैल्यू निकाल दी। ये तो केवल मेरा काम है, मैं आपको समझाऊं ढंग से। तो मूल्य की बात करेंगे यहाँ पर, तो 10% की कमी हुई है यानी कि 10 से 9 हो गया। यहाँ पर पहले वाली चीज लिखेंगे, यहाँ पर अब वाली चीज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं खपत की। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है खर्च का। अब उसने क्या कहा, 10% की कमी हो जाने से ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। यानी कि पहले 270 रुपए में वो जितनी भी चीनी खरीदता था, अब 270 रुपए में कितनी किलो चीनी चीनी ज्यादा खरीद रहा है, 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ पर 270 पहले भी था, 270 तो अब भी है। तो बताओ दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, और जब भी यहाँ पर 1:1 आता है उस केस में मूल्य के आगे विराजमान दोनों रेशियो पलटी मार करके खपत के आगे विराजमान हो जाते हैं। पलटी मरवा भी इनको, 9 से 10 हो गया। ये पलटी क्यों मारते हैं, तभी तो 1:1 आएगा। 10 से 10 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, तभी तो 1:1 आएगा। अब 9 से 10 कितना ज्यादा, एक ज्यादा। लेकिन वो महानुभाव बोल रहा है भाई साहब एक ज्यादा नहीं है, ये तो 5 केजी ज्यादा है, 5 केजी अधिक है। यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है, 5 केजी के बराबर है। ठीक है, अब इस 5 केजी को उठाकर लाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके चिपका दो, कितना आ जाएगा, 50 केजी। ठीक है, वहां से उठाकर लाए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50 केजी। अब उस 5 केजी को वापस पकड़ कर लाओ, इसके साथ चिपका दो, कितना आ गया, 45 केजी। अब देखो पहले जो मूल्य था उसकी तुलना में अब मूल्य कम हुआ, तो 45 केजी से 50 केजी खरीद ज्यादा, 45 केजी से 50 केजी खरीदने लग गया। यानी 5 केजी यहाँ पर दिख रहा है ना ज्यादा खरीद रहा है। वही बात तो उसने क्वेश्चन में कही है कि 5 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है। उसने क्या पूछा, पूर्व का मूल्य क्या है, यानी कि उसने तो अपने से ये वाली चीज पूछी है। वो ये वाली भी पूछ सकता है कि बाद का मूल्य बताओ, तो बाद का पूछता तो ऐसे रख देते। पूछा क्या है, पर केजी में पूछा है। ये भी पूर्व का मूल्य क्या है, ये सारे पर केजी में पूछे गए हैं। तो देखो 45 केजी कितने के बराबर है, 270 के। तो 1 केजी कितने के बराबर हो जाएगा, ये रुपीज में है जी, 270/45। 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 त्रिक 27, 5 6 30, यानी कितना आ गया जी, 6 रुपीज आ गया। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। ठीक है, समझ में आया होगा। कोई डाउट आए यदि समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके घर के लिए है। ये सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने करवाया। अंडों के भाव 20% गिराने पर एक व्यक्ति 75 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। पूर्व की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक से इसको करिएगा आप लोग। डेफिनेटली आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का थोड़ा सा मैंने जो पूछने का तरीका है वो घुमाया है मैंने।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से। क्या पूछा है? 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसा उसने कहा है वैसा हम करेंगे। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 21 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी कि 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ऐसा ही तो कहा कि 21 वस्तुओं का सीपी, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या लिखा? 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ परसेंट क्या होगा। अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाए तो आप वहां से प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ही दोगे, है ना। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। चलो निकाल देते हैं रेशियो। सीपी अपॉन एसपी, ये एसपी इधर मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, तो जब ये एसपी इधर आएगा, कोई भी चीज बराबर के उस साइड यदि मल्टीप्लीकेशन में बैठी है, उसको आप बराबर के इस साइड लाओगे तो वो हमेशा डिवीजन में जाती है, तो डिवीजन में आ गई। मैं हर छोटी चीज इसलिए बताता हूं ताकि हर कैंडिडेट के समझ में आ जाए। काफी सारे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं उन्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती या उनको मैथमेटिक्स आती नहीं, इसलिए मैं हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकाला वो कितना आएगा? अब ये देखो 15 है, ये 21 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाकर के डिवीजन में हो जाएगा, ये डिवीजन में हो गया, ठीक है। अब इसको अपने को कैलकुलेट करना है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, 3 5 15, 3 7 21। अपने को सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया, क्या मिला? 5 और 7 का रेशियो मिल गया। 5 में तो लाया है और 7 में बेचा है, तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। 5 में लाया, 7 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ। तो जितने का प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखो। किस पर होता है प्रॉफिट और लॉस? हमेशा सीपी पर होता है, तो सीपी को रखो नीचे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई। अब 1/5 होता है 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लें 40%, ठीक है, कहीं समस्या नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है इन क्वेश्चंस को लेकर के भी बन जाए। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन देखो। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि परसेंटेज क्या होगा? आप एक बार ट्राई करो, तब तक पानी पीता हूं मैं। देखो सेम जो पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा है। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि परसेंटेज क्या हो? 12 मेजों का जो सीपी है, 12 मेजों का सीपी किसके बराबर है? 16 मेजों के एसपी के बराबर है, 16 मेजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हानि या प्रॉफिट निकालना होता है तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाला करो। रेशियो निकालते हैं, सीपी अपॉन एसपी बराबर 16/12। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 3 12। लाया कितने में था? 4 में लाया था। निकाला कितने में? 3 में निकाला। घाटे में निकाल दिया ना, घाटे में तो निकाला। और उसने क्या पूछा? हानि प्रतिशत बताओ। भाई 4 में लाया, 3 में बेचा, कितने का घाटा खाया? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा इससे 25 पर, तो अपना कितना आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन था अपना, आज के सेशन के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और किस किस हिसाब के क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हम कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। यदि कुछ क्वेश्चंस मुझे और मिलेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास और रख लेंगे, उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।